हाय एवरीवन, टुडे वी सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी मास परसेंटेज। आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और किसका, वो ऑफ एस्प्रीन। ठीक है, एस्प्रीन का जो है फार्मूला है C9H8O4। ये एस्प्रीन का फार्मूला हो गया। अब ये एस्प्रीन आपका एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल में एस्प्रीन को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या है 6.5 ग्राम क्या है एस्प्रीन है, और 450 ग्राम आपका क्या है एसीटोनाइट्राइल है। तो हम लिख लेते हैं पहले जो जो दिया है कि कितना कितना क्या है। तो हम लिख दे रहे हैं जो मास है इसका, ठीक है ना, एस्प्रीन का वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो द मास ऑफ एस्प्रीन। ठीक है, हमने एस्प्रीन का मास लिख लिया है, और एस्प्रीन के मास को हम WA से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितने ग्राम है, 6.5 ग्राम है। तो ये आपका हो जाएगा 6.5 ग्राम। ठीक है, देन आगे क्या कह रहा है, 450 ग्राम क्या है एसीटोनाइट्राइल है। देन द मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, और एसीटोनाइट्राइल का फार्मूला क्या हो गया, CF3CN हो गया। ये कितना है 450 ग्राम है। 450 ग्राम हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, हम एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं सपोज, ठीक है ना। उस सॉल्यूशन में क्या है, जो मास है एस्प्रीन का वो इतना है, और एसीटोनाइट्राइल का इतना है। ठीक है ना। अब हमको किसका परसेंटेज चाहिए, हमको परसेंटेज क्या चाहिए एस्प्रीन का। ठीक है ना, कि एस्प्रीन का मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है मास परसेंटेज इज इक्वल टू, जैसे कि हम मान ले रहे हैं कि अपना जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं A एंड B हैं। ठीक है, अब A और B का हमने सपोज मास परसेंटेज किसका निकाला है, A का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ A। तो जब A का मास परसेंट निकालेंगे तो जो A का मास होगा वो अपान A और B का मास, और इनटू हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने A और B दोनों का ही मास ऐड किया है, इट मीन्स WA एंड WB। तो हमारे पास अभी WA एंड WB नहीं है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का टोटल मास क्या होगा, और ये आपका हो जाएगा WA प्लस WB। और WA और WB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो WA है वो है 6.5 ग्राम, और WB आपका क्या हो जाएगा, ये जो हमने एसीटोनाइट्राइल लिख दिया है, ये आपका क्या वर्क करेगा, WB का वर्क करेगा। तो WB कितना है 450 ग्राम है। अब हम क्या कर देंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा 456.5 ग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका जो है सॉल्यूशन का मास आ गया है। अब हम निकालते हैं मास परसेंटेज, वो भी एस्प्रीन का। देन मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन। तो फार्मूला में हमने WA का यूज़ किया है, जो एस्प्रीन का मास है उसको हमने WA से डिफाइन किया है, तो WA लिख देंगे अपान सॉल्यूशन का WA प्लस WB कर दिया हमने, और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो WA की वैल्यू कितनी है।
आपके WA की वैल्यू है 6.5 ग्राम, देन WA प्लस WB, ठीक है, WA प्लस WB की वैल्यू कितनी है 456.5 ग्राम, तो 456.5 हो गया और इंटू 100। देखिए ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो ग्राम ग्राम आपका कट जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आ गई 6.5 अपान 456.5 इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका वैल्यू जो है नियर अबाउट आपका आ जाएगा 1.424%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सवाल में क्या करना था हमको, हमारा क्वेश्चन जो था क्या था, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन का फार्मूला दे दिया इन एसीटोनाइट्राइल का फार्मूला हो गया व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CF3CN, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, हमने क्या करना है, जो एस्प्रिन है और जो एसीटोनाइट्राइल है दोनों को अलग अलग ले लेना है कि ये कितने ग्राम है। तो आप देखेंगे एस्प्रिन का 6.5 ग्राम है और एसीटोनाइट्राइल का क्या है 450 ग्राम है, ठीक है। दोनों अलग अलग हमारे पास क्या हो गए मास हो गए हैं दोनों के अलग अलग। अब हमने लिख लिया है एस्प्रिन का मास लिख लिया है और एसीटोनाइट्राइल का मास लिख लिया, और हमने एस्प्रिन का जो मास है उससे WA कर दिया है और एसीटोनाइट्राइल का WB कर दिया है। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है मास परसेंटेज का, जैसे मास परसेंटेज किसी का भी निकालना है, हमने सपोज A का निकाल लिया है, क्योंकि हमने माना है अपना सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है A और B है, हमने अब मास परसेंटेज A का फाइंड आउट करना है। तो मास परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। अब WA आपका कितना है लिखा हुआ है, अब WA और WB की वैल्यू फाइंड करते हैं, इट मीन्स दोनों को हम सम करेंगे। तो जब WA एंड WB करेंगे तो यही आपका टोटल सॉल्यूशन का मास ही हो जाता है। तो दी टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन WA प्लस WB इज इक्वल टू 6.5 प्लस 450 इज इक्वल टू 456.5 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इज इक्वल टू WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। WA की वैल्यू क्या है 6.5 है और WA प्लस WB की वैल्यू 456.5 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.5 अपान 456.5 इंटू 100 हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 1.425% होगी। तो वी कैन से दैट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इज 1.424%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बेटा। अब देखिए और भी क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्यूशन में, तो अब वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे जब आपका स्कूल रीओपन हो जाएगा, क्लास चलने लगेगा ठीक तरीके से, तो हम आपको वो सब बता देंगे। फिलहाल के लिए बेटा इतना ही, अब कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।